चलो अभी आ जाए तो बता देना। टॉपिक डालो, लिखो बेटा, कल के बाद का टॉपिक लिखो। मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। ये सब लोग देखो बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की हम लोगों ने। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर ले लो, सही है, कंडक्टर ले लो जेके। सुनना, इस कंडक्टर की लेंथ है L और इस कंडक्टर को इधर की तरफ मूव कराया जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराया जा रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर के, अब देखो कंडक्टर के अंदर क्या क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस होंगे, सही है। तो कंडक्टर के अंदर होंगे नेगेटिव आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, सही है। अब हमको ये बताइए, कंडक्टर अगर v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, सुन रहे हो बेटा अंश, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा? किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कराया जाएगा तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमको पहले तो ये बताइए, अगर कंडक्टर को इधर की तरफ मूव कराया जा रहा है, इधर देखना, इधर की तरफ मूव कराया जा रहा है, तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा? नीचे से ऊपर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया, लगाओ राइट हैंड रूल, FBI। मोशन किधर की तरफ है? इधर B। करंट किधर की तरफ होगा? ऊपर, सही है। अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इन पे लग रहा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करने की वजह से अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, अच्छा करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है? तो नीचे से ऊपर, करंट ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज भी ऊपर ही जा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में जाता है ना, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। और करंट ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, तभी वो नीचे जा रहा है। बोलो बात समझ में आई? फिर से बोल दो एक बार, मैंने क्या कहा? इस कंडक्टर को जिसकी लेंथ है L, कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इधर की तरफ मूव कराया जा रहा है, और जब मूव कराएंगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, सही है। करंट का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो करंट के डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो करंट के डायरेक्शन में नीचे जाएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? एक इंडिविजुअल चार्ज पे लगने वाले फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो QVB sin 90 sin 90 क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब सुनो बात आगे, सुना बेटा, जब कंडक्टर में सारे के सारे पॉजिटिव, अरे यार तुम लोग इधर नहीं देख रहे, अभी समझ आना नहीं है कुछ भी, केवल हंस रहे। कंडक्टर के अंदर के पॉजिटिव चार्जेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगने की वजह से सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है आकर टाप मारे क्या? बेवकूफ कहीं के, लेट आते हो ऊपर से जब पढ़ा रहे तो उधर देख रहे हो, गधे कहीं के। तुमको भी कह रहे हैं
पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जे एंड पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। ये सारा का सारा पॉजिटिव वहां चला गया और सारे के सारे नेगेटिव कहाँ रहे हैं, तो के एंड पे एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव सारे के सारे ऊपर जाने की वजह से ऊपर क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव नीचे आने की वजह से क्या डेवलप हुआ, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। क्या सेटअप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया V। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, आप सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉजिटिव को और ऊपर नहीं जाने देगी और इस नेगेटिव को और नीचे नहीं आने देगी। मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा इस पे और ऊपर की तरफ लग रहा होगा इस पे, जो और नेगेटिव को नीचे नहीं जाने देगा और पॉजिटिव को ऊपर नहीं जाने देगा। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स का आनंद क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप होने वाले फोर्स का फॉर्मूला बताओ, नहीं आगे जड़ेंगे आपकी बात। हाँ शेखर, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ शेखर। उनसे क्या पूछ रहे हो, अपना दिमाग नहीं क्या आपके पास, Q इंटू E। तो मैग्नेटिक फोर्सेस चार्जेस को ऊपर और नीचे लेके गए, खूब सारे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऊपर डेवलप हुआ, खूब सारा नेगेटिव चार्ज नीचे डेवलप हुआ और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स बना, वो फोर्स और पॉजिटिव को ऊपर नहीं जाने देगा और नेगेटिव को, मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स बना। और किसी भी समय में जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो और पॉजिटिव ऊपर नहीं जा पाएगा और नेगेटिव नीचे नहीं आ पाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से डेवलप हुई थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जो पर यूनिट लेंथ डेवलप हुआ होगा उस जगह पे। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया, BVL, where V is induced potential difference, induced potential difference between the ends of J के कंडक्टर। नहीं समझ में आया, ये पूरा ओवरऑल मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई तो हमको पूरा आनंद समझाएंगे। आप लोग चाहो तो डायग्राम बना लो 6-7 लाइनें छोड़ के, हम फिर कहानी बोले। हाँ अनंत का समझाओ तुम बेटा, हमने क्या समझाया देख लो। कहाँ पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहे हैं, अपने आप फूंक मार दी क्या तुमने, शुरू से बताइए, शुरू से बताइए क्या हुआ, क्यों पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा भाई, उसकी मर्जी चल रही है क्या, आप मुझे शुरू से बताइए क्या हुआ, तो हम आपको बताएं कि आप लोग फेल क्यों होते हो। जल्दी बोलो, शिखर की बारी आएगी अभी। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के बाद 10-15 लाइनें छोड़ दो, 10-15 लाइनें छोड़ दो और उसके बाद ये लिखो। लिख लिया, हाँ ये सब हो गया ना। अब वो जो 10-15 लाइनें हैं उसमें मैंने जो आपको ये सब शुरू से समझाया, ये आपको इंग्लिश में लिख के आना है घर से, और नहीं लिख के आओगे तो भैया दिक्कत आपके लिए होगी कल, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको मैं बार बार डांटता रहता हूँ। ठीक है, कोई समस्या? चलो, किताब में लिखा हुआ है, छाप दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ये बता देंगे, ये हटा दें, देखो जल्दी से। इसके बाद बोले, ये जो EMF डेवलप हुआ
ये जो रॉड में ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, उसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। लिखो मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। The EMF produced in the rod due to the motion of rod in uniform magnetic field, due to the motion of rod in magnetic field, due to the motion of rod in the magnetic field is called motional EMF। नहीं समझ पाए? इसके मूव करने की वजह से जो डेवलप हुआ। आगे सबको समझ में? ठीक, आगे लिखिए। Some examples of induced potential difference. Some examples of induced potential difference. चलो पहला एग्जांपल लिखो। The axle of the wheels of train, the axle of the wheels of a train, the axle of the wheels of the train running on rails cuts the flux lines of vertical component of Earth's magnetic field and thus a potential difference is induced between the ends of axle, इसका क्या मतलब समझे जरा बोर्ड पे देख लो एक बार सब लोग। ये जो लिखे हो ग्रंथ इसको समझ लो। एक्सल जानते हो व्हील्स का? हाँ, एक्सल जिससे दोनों पहिए क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जब मान लो कि भैया ये पहिया, ये पहिया और ये इसका क्या हो गया, एक्सल हो गया, तो जब ट्रेन जो है ऐसे चल रही है, देखो ऐसे ऐसे, तो वो जो बीच का एक्सल है, आप लोगों को पिछले चैप्टर में मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सुनिएगा, दो कंपोनेंट्स होते हैं, सुनते रहो, बीच में किसी से भी पूछ लेंगे, हम बेइज्जती मारेंगे फिर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो जब एक्सल, ये व्हील हो गया और ये क्या हो गया, एक्सल हो गया, तो इसको एक्सल मानो। अब एक्सल जब आगे बढ़ेगा ट्रेन के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट काटेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट काटेगा, और जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट काटेगा, तो इस व्हील, इस एक्सल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इन दोनों एंड्स, जिससे ये कंडक्टर का काम करने लग जाएगी। नहीं समझ पाए मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ समझ गए ना, यही लिखा हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द विंग्स ऑफ एरोप्लेन। Potential difference across the wings of aeroplane. Flying horizontally at a definite height. Flying horizontally at a definite height. देखो जैसे एरोप्लेन जो है, ये एरोप्लेन बस एक डेफिनेट हाइट पे जो है वो उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, बस क्या है वैसे ही होता है। तो जब एरोप्लेन ऐसे जा रहा होगा तो ये जो इसके विंग है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट काटेगा और फिर से विंग्स के एंड्स पे क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। सही बात है। अच्छा लैंड करते समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट होगा, है ना। तो चाहे एरोप्लेन सीधे चल रहा हो डेफिनेट हाइट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट काट के इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, और लैंड करते समय या टेक ऑफ करते समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट करेगा और फिर से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। नहीं समझे? तो क्या बोला मैंने, एट डेफिनेट हाइट कट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, cuts vertical component of magnetic field, cuts vertical component of magnetic field, and while landing or takeoff, cuts horizontal component of Earth's magnetic field. नहीं समझे? And a potential difference is induced in both the cases. And a potential difference is induced in both the cases. दोनों ही केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। समझ गए? कोई समस्या? अच्छा अगला देखो, एक एथलीट जो है, एथलीट जानते हो, अगर वो एथलीट जो है नॉर्थ से साउथ जा रहा हो, सही है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से साउथ होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो अगर एक एथलीट साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं कट करेगा, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस नहीं होगा उसके शरीर में। लेकिन अगर एक एथलीट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट जब जाएगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ कंपोनेंट कट करेगा और फिर उसके शरीर में सर से लेके पांव तक एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, कंडक्टर का काम करेगा। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? तो देखो अगला एग्जांपल लिखोगे, इफ एन एथलीट इज रनिंग ईस्ट वेस्ट, इफ एन एथलीट इज रनिंग अलोंग ईस्ट वेस्ट, if an athlete is running along east-west, then his body is cutting, then his body is cutting
flux lines of horizontal component of Earth's magnetic field, then his body is cutting. Flux lines of horizontal component of Earth's magnetic field, ठीक है, and a potential difference is set up and a potential difference is induced between its head and toe. सर और पैर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नॉर्थ साउथ जा रहा है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। इफ हाउएवर he runs along north south, if however he runs along north south, no potential is developed. If however he runs north south, no potential is developed. सही है, सबको आगे समझ में? हाँ, विंग वाला एक्सेल, हाँ एक्सेल, ऐसे एक्सेल जाए, ये पेन एक्सेल है, एक्सेल जाएगी तो वर्टिकल कंपोनेंट काटेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इधर उधर कैसे, जैसे इंसान में हो रहा है और एरोप्लेन में हो रहा है वैसे इसमें भी हो रहा है। अरे है तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना ऐसे ही, तो वर्टिकल कंपोनेंट सामने दिखाई दे रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को जाके ये कट करेगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा इन दोनों एंड्स पे। चलो बढ़िया, इसके बाद लिखिए टॉपिक डालिए, देखो पावर लॉस या पावर रिक्वायर्ड, जो कह लो पावर रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग द कंडक्टर, पावर रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। पानी है वहां पे क्या? चलो सभी लोग, हाँ तो भैया हम क्या कह रहे थे, अभी पीछे जो आपने डेरिवेशन देखा था v, ये वाला v इज इक्वल टू BVL वाला, बवाल वाला, तो इस डेरिवेशन में आपको याद होगा कि शुरू में कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराया गया होगा मैग्नेटिक फील्ड में, भाई सारा खेला ही उसके बाद शुरू हुआ, v वेलोसिटी से मूव करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, तमाम नाटक उसके बाद ही होगा। तो कितनी पावर लगेगी उस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, ठीक है। तो हमको पहले बताएंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अंश, हाँ अंश, अंश पावर का फॉर्मूला बताओ, जिस स्पीड अपॉन टाइम पावर होती है, ये 12 तक पहुंच गया, स्पीड अपॉन टाइम पावर, हाँ बोलो, वर्क बाय टाइम ना, तो इसमें क्या बताने वाली चीज है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम ना। अच्छा शेखर, एक और फॉर्मूला होता है पावर, अच्छा चलो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला आएगा F इंटू वी, ठीक है। अब देखो सब लोग इधर ध्यान दो, एक ना उस L लेंथ की रॉड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, पूरी की पूरी L लेंथ की रॉड पे, IBL, एक चार्ज पार्टिकल पे QB भी फोर्स लगता है, पूरी रॉड पे कितना लगता है, IBL फोर्स लगता है।
इनटू वेलोसिटी। सही है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी v होगी, निकालने की जरूरत ही नहीं, देखो वही तो v वेलोसिटी थी। करंट कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाई टी, बी एल वी। ये सही है। और अपना नहीं सॉरी, करंट का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर। और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड कितना था? BBL इंटू BLV डिवाइडेड बाई, तो पावर का फॉर्मूला आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यही है पावर जो दी गई होगी ताकि वो कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर सके। नहीं समझ में आया? फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स ऑन कंडक्टर IBL इनटू v, करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, v की जगह बवाल लिख के सॉल्व कर दिया। टॉपिक डालो बेटा, मोशनल EMF इन रोटेटिंग अ कंडक्टिंग रॉड। मोशनल EMF in rotating a conducting rod in uniform magnetic field। देखो बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो, देख लो उधर मन हो तो, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रॉड ले ली OP। इस कंडक्टिंग रॉड की लेंथ क्या है? L, और ये B मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब कितना EMF इंड्यूस होगा अगर ये कंडक्टिंग रॉड थीटा एंगल से रोटेट करा दी जाए, डी थीटा एंगल से रोटेट करा दी जाए इसी मैग्नेटिक फील्ड में? तो ये जो आर्क कवर हुई होगी इसको आप लोग कह दीजिए, क्या बोले, DL। अगर ये L है तो हम इसको क्या कह देते हैं? DL। सभी लोग बोर्ड पे देखो बेटा, सुन रहे हो? इसको हम लोग निकाल भी तो सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से। ये देखो, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क PP डैश अपॉन रेडियस कितना है? तो L डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? तो ये L डी थीटा हो गया। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या है, EMF कितना इंड्यूस होगा? EMF का क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू डी फाई बाई dt माइनस का, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। माइनस क्या बताता है? इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन अपने ही बनने के कॉज को अपोज करता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई dt की बात करते हैं, और फ्लक्स क्या होता है? फाई B इंटू ए, B यहाँ पे B इंटू डी ए। ठीक है, और पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब DA। तो सब लोग देखो बेटा यार, DA इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू OP इंटू PP डैश। समझे? आर्क का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ रेडियस इंटू आर्क। सही है, तो DA विल बी इक्वल टू हाफ OP क्या है? L, PP डैश क्या है? L डी थीटा। तो DA का फॉर्मूला आ गया हाफ L स्क्वायर डी थीटा, ये DA आ गया। अब हम लोग भैया चेंज इन फ्लक्स पता करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला BD, तो D फाई इज इक्वल टू B, और DA की जगह हाफ L स्क्वायर डी थीटा। सही है, अब EMF निकालते हैं। तो EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई की जगह हाफ
बी एल स्क्वायर डी थीटा और डिवाइडेड बाई कौन बैठा है, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। आ गया समझ में? देखो डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हो गया। टॉपिक डालिए, देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन, ये हटा देना। देखो सभी लोग बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? सिंपल सी चीज, मान लो कि भैया एक एक प्राइमरी कॉइल, ये कॉइल जो है प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराया गया, ये कॉइल दिख रही है ना आप लोग को, सही। इस प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो कराया गया की ऑन करके, तो ये एक तरीके का सोलेनॉइड ही है। क्या चीज है? सोलेनॉइड है, तो ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके जस्ट बगल में एक सेकेंडरी कॉइल रखी है और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब सुनो, होगा क्या कि जब इस प्राइमरी कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो इस जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रही होगी, सही है। अब जैसे ही करंट फ्लो कराया गया, इस जगह पे क्या डेवलप हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई म्यू नॉट NI की। पहले कोई करंट नहीं था, तो यहाँ पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही करंट डेवलप हुआ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहां से पास होने लग गई, सेकेंडरी कॉइल से। प्राइमरी कॉइल में बनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से पास हो गई, सेकेंडरी कॉइल से पास। पहले कोई फील्ड लाइन नहीं पास हो रही थी, अब फील्ड लाइन पास हो रही है। इसकी वजह से यहाँ, इसका मतलब है कि इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने से इस सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस हुआ होगा, और क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया होगा, रिफ्लेक्शन दिया होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, whenever there is a change in the number of magnetic field lines in primary coil and EMF is induced in secondary coil and current is produced in secondary coil। नहीं पल्ले पड़ा, इसमें फील्ड लाइंस बदली, जिसकी वजह से इसमें बदली, और इसमें EMF इंड्यूस होके क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट। म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं पल्ले पड़ा, लिखो देखो, if we place two coils near each other, if we place two coils near each other and pass electric current in one of them, and pass electric current in one of them, ठीक है, and pass electric current in
one of them, or change the current already passing through it, or change the current already passing through it. मतलब समझे ना क्या कहा? या तो करंट शुरू कर दें या रोक दें, या जो भी करंट बह रहा है उसको चेंज कर दें, है ना? और स्टॉप द करंट, और स्टॉप द करंट, and EMF is induced in secondary coil, and EMF is induced in secondary coil, समझ गए? This phenomena is called mutual induction, कि एक में फील्ड लाइंस चेंज आने से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाना, इस कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। डायग्राम बना लीजिए, पहले अच्छा समझ लो, उसके बाद नीचे लिख भी लेना लगेगा। आओ, इस सेकेंडरी कॉइल में बेटा देखना, नजर बोर्ड पर रखो, इस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, और इसमें जो फ्लक्स चेंज आ रहा है वो है phi2। तो नंबर ऑफ फ्लक्स चेंजेस इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। इसमें जो फ्लक्स चेंज आया है इसकी वजह से इसमें जो ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हुआ है वो इसके करंट की चेंज की वजह से होगा ना, करंट की वजह से होगा ना। तो N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आएगा M, where M is called mutual inductance। M कहलाता है coefficient of mutual induction, या सिर्फ क्या कह सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कॉइल के नेचर पे डिपेंड करेगा, ये सेकेंडरी कॉइल के व्यवहार पे डिपेंड करेगा। वो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी देखो, मान लो आपसे बोल दिया गया डिफाइन M, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन सेकेंडरी कॉइल when current passing through the primary coil is unity। सही है? इसकी SI यूनिट क्या होगी? हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी। आया समझ में कि नहीं आया? एक और फॉर्मूला भी बना सकते हो चाहो तो, देखना आप लोग सब लोग। अच्छा, ईएमएफ किस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी। ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? -N2d∅2/dt। यही फॉर्मूला होता है ईएमएफ का। -d∅/dt होता है न्यूमन्स लॉ, और N2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? तो EMF इज इक्वल टू -d, N2 अंदर ले जाओ, N2 phi2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, और N2 phi2 की जगह क्या लिख सकते हो? तो N2 phi2 की जगह Mi1 लिख दिया, -d/dt Mi1, M कांस्टेंट है बाहर उठा लिया, तो -mdi/, तो M का फॉर्मूला यहां से बनेगा -E2/di/dt। E2 क्या है? EMF प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, और di1/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और EMF क्या है? प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। आ गया समझ में? अभी लिख रहे हो क्या? और धीमे लिखते हो यार। चलो लिखो इसके बाद। अच्छा, इसकी यूनिट यहां से भी एक बना सकते हो,
बस बातें मत करो बेटा। m का फॉर्मूला आया -E2/di/dt, ठीक है। देखो यहीं से एक और यूनिट भी बना सकते हो, इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगेंगे। सुनो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड। तो ये क्या बन गई, वोल्ट पर एम्पेयर सेकेंड, एक यूनिट हो गई ये, ठीक है। हेनरी हो गई एसआई, एक ये हो गई वोल्ट पर एम्पेयर सेकेंड। कोई समस्या? इसके तुरंत बाद लिखिए आप लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, अरे यार ये एक मिनट काटो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ काटो, बस सुनो पहले एक चीज। m का फॉर्मूला -E2/di/dt बना, जैसे मान लो, सुनना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी, एक हेनरी। ईएमएफ और di/dt को क्या कर दो, 1। तो 1 हेनरी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, बेटा, EMF developed in the secondary coil when rate of change of current in the primary coil is unity। definition लिख लो 1 हेनरी की। 1 हेनरी लिखो, डिफाइन 1 हेनरी। डिफाइन 1 हेनरी। तो क्या बोला, अच्छा यहाँ di/dt की जगह del I/del t भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्वेश्चन है ना। तो 1 हेनरी, देखो 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils ठीक है, when 1 volt of potential, 1 volt of EMF, when 1 volt of EMF is produced in secondary coil, 1 volt of EMF is produced in secondary coil, for a rate of change of current, of 1 ampere per second, for a rate of change of current of 1 ampere per second in primary coil, or a rate of change of current of 1 ampere per second in primary coil। नहीं समझे? ठीक है, इसी में तुरंत इसी का सब टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। जल्दी से इधर देख लो, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स की बात हो रही है, मतलब जैसे मान लो ये प्राइमरी कॉइल की लेंथ क्या ले ली, इससे I1 करंट फ्लो कर रहा है। क्या इससे I1 करंट फ्लो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को ले लो N1। अब क्या ये सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करेगा तो क्या इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई, और इस यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस सोलेनोइड में आई करंट की वजह से। बोलो बात समझ में आई? इस सोलेनोइड के चारों ओर एक कोएक्सियल सोलेनोइड है, समझ आ रहा है? उसी की एक्सिस पे जो है कोएक्सियल सोलेनोइड बनाया गया है, और इस कोएक्सियल सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्राइमरी कॉइल क्रिएट करेगी, और फ्लक्स चेंज किसमें होगा? सेकेंडरी कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल और फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सुनना, फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट N1 I1 बाई L इनटू एरिया। सही है। अब सेकेंडरी कॉइल में क्योंकि फ्लक्स चेंज आया है, सेकेंडरी कॉइल में क्या चेंज आया? फ्लक्स। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, नाटक नुटक होगा। फिलहाल उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला बताया था अभी अभी? N2 phi2 डिवाइडेड बाई I1। नंबर ऑफ फ्लक्स चेंजेस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट इन प्राइमरी। समझ आ रहा है? तो M इज इक्वल टू N2 बाई I1, और phi2 की जगह क्या लिखोगे? म्यू नॉट N1 I1 A डिवाइडेड बाई क्या हो गया? I कट गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। आया कि नहीं आया समझ में?